पाक फौज और एफसी के 6 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। बन्नू में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला। आईयूसीपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने एफसी हेडक्वार्टर्स की बैरूनी सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। नाकाम दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी। धमाके से 3 बेगुनाह शहरी जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनाल हिंदुस्तान के तमाम 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज और एफसी के 6 बहादुर सिपाही मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। आईयूसीपीआर का कहना है हमले के मंसूबे साजों को हर सूरत कैफिरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। I can say with a sense of confidence that together we have been making very serious and sincere efforts to promote our bilateral relations. We imported oil from Russia and that led to increase in our bilateral trade. We respect your relation with India, that's perfectly fine, but we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. पाकिस्तान को भारत रूस ताल्लुकात पर कोई मसला नहीं। पाकिस्तान भी रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा खित्ते की खुशहाली के लिए पुतिन जैसी मौसर शख्सियत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान रूस के मजबूत ताल्लुकात अहम होंगे। रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की ख्वाहिशमंद है। रूसी सदर पुतिन ने कहा पाकिस्तान से 2 तरफा ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में रूस का शराकतदार और दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान और रूस अक़वाम मुत्तहिदा समेत आर्मी फोरम्स पर मुख्तलिफ उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। रूसी सदर का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारी पर इज़हार अफसोस। पुतिन की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरे मॉस्को की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी ज़ुबान में गुफ्तगू भी की। Спасибо, это очень хорошо. Спасибо, это очень хорошо. चीन का तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखने का ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। 2 तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजबूत बनाने का अज़्म। करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद की यकीन दहानी। चीनी सदर ने कहा उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले और मनसूबों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम करेगा। सीपैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिमायत पर चीनी सदर का शुक्रिया। कहा पाकिस्तान चीनी सदर के तारीखी इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करता है, जिसमें ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव शामिल हैं। ये इक़दाम इज्तिमाई आलमी भलाई के लिए ज़रूरी हैं। इलाकाई और आलमी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में मुआवन साबित होंगे। चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। चीन के सदर से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान ताजिकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। मोज़रेला KP अली अमीन गंडापुर की कालाबाग डैम की खुलकर हिमायत। नए सूबे बनाने की भी बात कर दी। कहा कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है। सियासत की वजह से मंसूबा रुका हुआ है। सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मेज़ पर बैठे बात करें। कालाबाग डैम से पंजाब, सिंध और KP तीनों को फ़ायदा होगा। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज़्यादती है। साहब इस गुफ्तगू में कहा किसी मुआफ़ी की बात नहीं करता, मुल्क की बात करता हूँ। डायलॉग का हामी हूँ। मुल्क की बेहतरी के लिए बैठ कर बात करना होगी। ज़ाती राय है, मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। वानी PTI भी सिदारती निज़ाम के हक़ में है। जब मियां नवाज शरीफ को इन्होंने जेल में जहर दे दिया
मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि उनके जो प्लेटलेट्स बैठ गए तो इनकी एक जो थी मिनिस्टर हेल्थ वो यास्मीन राशिद, उसने कहा कि इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, जहां मियां साहब का पहले इलाज हो वहां ले जाए, वरना इनके दिन थोड़े हैं। और आपको ये भी बताऊं मैं, जब मियां नवाज शरीफ लंदन आए तो आपको पता है वहां यूके में जब इलाज शुरू किया जाता है तो पहले डॉक्टर पूरे आपको वो टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट में आया कि इनको कोई ऐसी चीज दी गई जिससे इनके प्लेटलेट्स आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहे थे। नवाज शरीफ को दौरान कैद जहर दिया गया। नून लीग की सेनेटर नासिर भट्ट का इंकशाफ। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ को जेल से नैब की कैद में दिया गया तो घर का खाना बंद हुआ। अंदर से जो खाना दिया जाता था उसमें कुछ मिलाया जाता था। लंदन पहुंचने पर इलाज से पहले मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। रिपोर्ट्स में पता चला नवाज शरीफ को कुछ ऐसा दिया गया जिससे प्लेटलेट्स मुसलसल गिर रहे हैं। नरेश जनाब का बड़ा सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल, सैकड़ों देहात डूब गए, फसलें तबाह, मकानात को नुकसान। रेला मुल्तान शहर की डिफेंस लाइन अकबर फ्लड से बंद से टकरा गया है। हेड मोहम्मद वाला रोड मुकम्मल बंद। पानी की सतह 4.5 लाख क्यूसेक झोंक पॉइंट से हेड मोहम्मद वाला तक रिहायशों के महफूज मकामात पर मुंतकिली। शुजाबाद के करीब बस्ती पॉइंट्स में सैलाबी पानी दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर काश्त मकई, मिर्च और दीगर फसलें तबाह। कई मकीन अपना घर बार छोड़ने से इनकारी, पानी में ही मौजूद। मुजफ्फरगढ़ के सैकड़ों बस्तियां भी डूब गई। मुतासरा बस्तियों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे मुतादिद अफराद को बचा लिया गया। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ शहर को शदीद खतरा। दोनों शहरों को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला की ब्रीचिंग पॉइंट्स पर बारूदी मवाद नस्ब करने का काम जारी। आबादी को बचाने के लिए हंगामी इक़दाम। 5 सितंबर तक बड़ा रेला पंजनत के मकाम पर पहुंचेगा। DG-PTM में इरफान काठिया कहते हैं, दरिया तवी में हाई फ्लड आ सकता है। इंडियन हाई कमीशन ने अलर्ट जारी किया है। चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। कोई इमदादी कैंप नहीं है, वहाँ लोग बहुत परेशान हैं, पानी बहुत ज़्यादा है, कोई सहूलियात वहाँ कोई कुछ नहीं है, वहाँ बहुत परेशान है। साको इमदाद जरूरत है, हेल्प करे हुकूमत, सारे नाल सारे ट्रैक्टर कटवावे, सारे मशीनरी कटवावे, असा फंसे पैसे। पानी बहुत है, ऊपर से बारिश है, हम लोग बहुत परेशान है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं है, कोई टेंट नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। दरियाए सतलुज की तबाहकारियां भी ना रुकी। भारत ने मजीद पानी सतलुज में छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने फिर वजारत आबी वसाइल को आगाह कर दिया। अरीके ज़ारियों और फिरोजपुर ज़ारी में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। बिहाड़ी, बुरेवाला और मेलसी के 170 देहात डूब गए। कई बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गईं। 1 लाख अफराद मुतासिर, अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, खाने पीने की किल्लत, जानवरों का चारा भी खत्म। बहावलपुर के करीब बस्ती चौकशरा के रिलीफ कैंप में मुतासरीन मौजूद, सहूलियात ना होने का शिकवा। उच्च शरीफ के करीब सैलाब की खतरनाक सूरत हाल बरकरार। पानी के शदीद बहाव से जमीनी कटाव जारी। मजीद कई देहातों में पानी दाखिल, लोगों का इनखला। कसूर के करीब दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी में मजीद तुगयानी। सैलाबी पानी गाँव रसूल नगर में दाखिल। दरिया रावी में भी सैलाबी सूरत हाल। खानेवाल में अब्दुल हकीम के करीब हेड सदनाई पुल पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। माया सफूरा के मकाम पर बंद तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल। कमालिया में भी पानी की तबाहकारियां, बिफरी लहरों ने हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी। मुतासिरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। शेल्टरलेस या होमलेस पीपल हैं, या अभी जो इस वक्त डिसलोकेटेड हैं और अपने घरों को छोड़ के आए हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के कैंप्स में मौजूद हैं या वो किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर उनका फ्री एक्सेस नहीं है मार्केट्स तक, बाजार तक, और वो राशन नहीं खरीद सकते। आप अपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सटेंड करें। और एक और बात कि क्वालिटी फूड होना चाहिए, अल्लाह ताला भी राजी होगा। लोग भूखे हैं, उनके पास अभी रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके पास अभी अपने घर नहीं हैं, तो हमें उन तक पहुंचना चाहिए। फ्लड रिलीफ कैंप्स में ज़रूरत की हर चीज़ मुयसर होनी चाहिए। सैलाब मुतासरीन की सेहत पहली तरजीह है। फ्लड रिलीफ कैंप्स की सफाई और दीगर उमूर पर खसूसी तवज्जो दी जाए।
मौसर पंजाब मरियम नवाज का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से वीडियो लिंक खिताब, कहा लोग बेसरो सामानी की हालत में घरों से निकले हैं, तनहा नहीं छोड़ सकते। वज़ीर पंजाब का फ्लड रिलीफ कैंप्स में पीने का साफ पानी फराहम करने का हुक्म, कैंप्स में मौजूद खातिन और बच्चों को जूते, कपड़े और ज़रूरी अशिया फराहम करने की हिदायत। हर टेंट सिटी में मच्छर मार और जरासीम कुश स्प्रे करने का हुक्म, सैलाब में होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत। मरियम नवाज ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर पंजाब का मस्जिद पर अपनी तस्वीर लगाने का सख्त नोटिस, डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन की सरसनिश वजाहत तलब कर ली। जनूबी पंजाब में तबाही मचाता सैलाबी रैला सिंध की तरफ बढ़ने लगा। सिंध में पेशगी इंतजामात, सखर, गुड्डू और कोटरी बैराज में निचले दर्जे का सैलाब, नवाबशाह के करीब लाखाट के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, कई देहातों में पानी दाखिल, हाला के करीब कच्चे का इलाका ज़ेर-ए-आब, दौलतपुर के मकाम पर पानी की सतह में कमी, कच्चे के इलाके में मुतादिद देहात बददस्तूर सैलाब की लपेट में। मेयर सखर अरसलान शेख का कहना है सखर बैराज में गुंजाइश 9 लाख क्यूसिक, गुड्डू की गुंजाइश 12 लाख क्यूसिक। अगर सुपर फ्लड की सूरत हाल पैदा हुई तो सिंध में 16 लाख अफराद की मुतासिर होने का खदशा है। 379 देहात, 5 लाख मवेशी और 2.5 लाख एकड़ फसलें मुतासिर हो सकती हैं। पेशावर समेत यूपी के मुख्तलिफ इस्लाम में तूफानी बारिश, नदी नालों में तूफ़ानी, कई सड़कें और इलाके डूब गए। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, 4 ज़ख्मी। पेशावर में BRT सर्विस रोक दी गई। नवाही इलाकों वर्सक रोड, ब्रेगी, हयाताबाद और कोहाटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। BRT अंडरपासिस में भी पानी जमा। नौशहरा, खैबर, टांग, सवात, एबटाबाद और मानसहरा में भी तेज़ बारिश। बारिश के पानी से सड़कें डूब गई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, जमरूद के इलाके वसी ठंड में कमरे की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। टांग में भी छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेश गोई, नदी नालों में तूफ़ानी और सैलाबी रैलों का अलर्ट जारी। अफगानिस्तान में खौफनाक जल्जले से अमवात की तादाद 1400 से जायद हो गई। 3000 से जायद अफराद जख्मी, 8000 से जायद मकानात मलबे में तब्दील। अफगानिस्तान हुकूमत की आलमी बरादरी से फौरी इमदाद की अपील। बरतानिया का $13 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। चीन की अफगानिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। अफगानिस्तान में फिर 5.4 शिद्दत का जल्जला, मरकज़ कोनर से 14 किलोमीटर दूर था। इस्लामाबाद और KP के मुख्तलिफ अजला में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। KP हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान के जल्जला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना। 35 ट्रक्स पर मुश्तमिल सामान पेशावर में अफगान काउंसिल जनरल के हवाले किया गया। मूसलाधार बारिश ने फिर से सियालकोट शहर डबो दिया। वसीराबाद में भी वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, घरों में पानी दाखिल। नारोवाल शहर और मज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। तौसा शरीफ और गिरदनवाह में तूफ़ानी बारिश। इस्लामाबाद और लाहौर में भी बादल बरसे। बारिशों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। झंग में अपनी मदद आप के तहत खातून की लाश निकाल ली गई। नारोवाल में मूसलाधार बारिश, खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। करतारपुर के गांव दोदे कके में लोग सड़कों पर बैठे हैं। माल मवेशी के लिए चारा खत्म होने से शदीद परेशान। NDMA की जानिब से मुतासरा इलाकों में राशन की तरसील जारी। शकरगढ़ में दर्जनों देहातियों को मिलाने वाली मरकजी पुल टूट गई, लोगों को शदीद मुश्किलात। गुजरांवाला का नाला डेक एक बार फिर बिफर गया तो ज्ञानी से कमालपुर चिश्तिया के करीब बिजली की ट्रांसमिशन लाइन टावर गिर गया। तर्जुमान गैप्को के मुताबिक टावर गिरने से जफरवाल के 15 फीडर से बिजली की सप्लाई मुतासिर। सैफरी की सीरीज में अफगानिस्तान की पहली फतह, पाकिस्तान को 18 रन से हरा दिया। पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज न चल सका, 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। ओपनर साइम अयूब तो खाता भी न खोल पाए। हारिस रऊफ की 34 रन की मज़ाहमत किसी काम न आई। पाकिस्तान अपना अगला मैच UAE के खिलाफ 4 सितंबर को खेलेगा। मुबारक अमजद, बेटी हुई है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। भूख लग रही है,
कुछ ला दे खाने को। पैसा कहाँ है? खुद को बेचूं या बच्ची को? 2 महीनों तो तुझे दे दिया मैं। हाँ तो मैं लालची आदमी हूँ। तुम्हारी दौलत देकर नीयत बदल गई मेरी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 50, पूरे 50 लाख लूंगा मैं। पापा को बादशाह ने पैसे कमा के देगी। और मोहब्बत, गुनाह, कुर्बानी और खुद गर्जी की कहानी। जब मोहब्बत बन जाए सबसे बड़ा इम्तिहान, ये सिर्फ कहानी नहीं एक आईना है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा सौदा जल्द आ रहा है स्क्रीन पर। अहम खबर आपको दें, हेड सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 1,68,000 क्यूसिक करेला हेड सदनाई को बचाने के लिए महज सफूरा बंद को तोड़ दिया गया है। बंद उड़ाने का फैसला पानी के ज्यादा दबाव के बाइस किया गया है। करीबी देहात के मकीनों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। अपडेट करें इस हवाले से राजा जफर हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात इस हवाले से क्या हैं उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी मैं हेड सदनाई पर मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ थोड़ी देर पहले बम को बम से उड़ा दिया गया है और इंतजामिया जो है ना हाई अलर्ट है। पुलिस और जिगर इदारे जो है मौके पर मौजूद हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए देहातियों को पहले ही से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी, देहातियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। राजा जफर अली खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।